जियाते विधानसभा को लेकर के आपने पटना विधानसभा में कौन कौन सी समस्या आपने उठाया था? देखिए, बजट सत्र का अब अंतिम दौर चल रहा है। मात्र 4 बैठकें और बाकी है। बजट के बिंदु पर लगभग विधानसभा के भीतर तमाम बहसें संपन्न हो चुकी है। अब जहाँ तक प्रश्नकाल की बात है तो प्रश्नकाल में हम लोग जीरादेई विधानसभा, अपना जो हमारे विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के दर्जन भर से ज़्यादा मामले को हमने उठाया। इसमें सबसे प्रमुखता से जो मांग हमने उठाया उसमें है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र की कुछ सड़कें हैं जो आधी अधूरी बनी हुई हैं। उस सड़क का मामला उठाए। विधानसभा के अंदर स्कूलों के अंदर जो गड़बड़ियां हैं उस मामले को हमने उठाया। और सबसे गंभीर समस्या जो हमारे विधानसभा में जनता के बीच जाने पर जो महसूस हुआ कि बिजली जो घर घर देने की हमारी सरकार की स्कीम है, इस मामले में निश्चित तौर पे सरकार का जो कदम है वो सराहनीय है, लेकिन इसके साथ साथ बिजली के बिल में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उभर करके सामने आया है। गरीबों का बिजली बिल दुगुना, तिगुना, चारगुना, 50,000, 40,000, 30,000 तक आ रहा है। फर्जी तरीके से आ रहा है। कई जगहों पर हम लोगों ने देखा कि बीपीएल के तहत जहां कनेक्शन हुआ दलित बस्तियों में, तो एक तो समय समय पर बिल नहीं दिया गया और ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके लाखों के बिल बना दिए गए, हजारों के बिल बना दिए गए और अचानक उनको सूचना दी गई और सामूहिक रूप से पूरी दलित बस्तियों की बिजली काट दी जा रही है। तो इस तरह के समस्या, और किसान लोग जहां विद्युत कनेक्शन ले रहे हैं, लोग अपने घरों में मीटर लगवाने के लिए जा रहे हैं, इस मामले में भी बहुत गड़बड़ियां देखी जा रही है। यहाँ तक कि लोगों का आरोप है कि इसमें पैसे भी मांगे जा रहे हैं और समय के साथ लोगों को कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब मसले जो हमारे सामने आया था, इस बार विधानसभा के भीतर जम करके हमने इस मसले को उठाया और पंजाब सरकार ने, दिल्ली सरकार ने और कई राज्यों को हम लोग देखते हैं जहाँ की सरकारें अपने लोगों को 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली फ्री देती है। पंजाब जहाँ प्रति व्यक्ति औसत आय 1.5 लाख रुपया सालाना है, उसके तुलना में बिहार का प्रति व्यक्ति आय मात्र 55,000 रुपया सालाना है। तो पंजाब अगर हमसे धनी राज्य होते हुए 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकता है, तो हमारे बिहार को भी गरीबों, दलितों और किसानों के प्रयोग में आने वाले बिजली को कम से कम 200 यूनिट फ्री देना चाहिए, ताकि सरकार का जो हमारे अभियान है कि हर घर में बिजली हो, हर घर में रोशनी हो, इस अभियान को हम लोग सफल कर सकें। केंद्र सरकार ने बिजली के नया कानून बना करके 2020 पूरे देश के बिजली क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र को प्राइवेट कंपनी और अडानी जैसी कंपनियों के हाथ में, एनटीपीसी जैसी कंपनी को बेचने की जो योजना उन्होंने बना दी है कानून के तहत, इसका भी हमने विरोध किया। और साथ ही साथ ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे सोलर प्लेट से बिजली का उत्पादन बिहार में हो रहा है। इस सरकार का अच्छा कदम है, इसकी सराहना हमने किया। लेकिन विद्युत के अलावे जो ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं, जिसमें पेट्रोलियम ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है, गैस ऊर्जा का बड़ा स्रोत है, कोयला ऊर्जा का बड़ा स्रोत है, जो केंद्र सरकार के अधीन है। और हम लोग देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण यहाँ तक कि एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स
हेड पॉलिटिक्स जो भारतीय जनता पार्टी की है, इसके कारण हम महंगे दर पर गैस खरीद रहे हैं। खाड़ी देशों से पाकिस्तान के रास्ते आने वाले गैस पाइपलाइन को इसी नीति के तहत बंद कर दिया है। हम पहले अमेरिका के दबाव में बंद था, अगर उस गैस हमारे यहाँ आ जाता तो हमें बहुत सस्ता गैस मिलता, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा की पूर्ति हो सकती थी। हम लोग तो यहाँ तक देख रहे हैं कि केंद्र सरकार उस समय जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो कच्चे तेल की कीमत 110 रुपया प्रति बैरल था। तब भारत में तेल का कीमत 49 रुपया था, खासकर डीजल का कीमत। और आज जब कच्चे तेल की कीमत 110 से कम हो गया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो हमारे देश में डीजल की कीमत 100 के करीब पहुंच गया है। पेट्रोल 100 तक पार लगा दिया है। तो इस तरीके से सरकार जो बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ टैक्स, दुनिया में तेल का भाव गिरने के बाद भी ले करके और जनता के साथ विश्वासघात कर रही है, तो साफ समझ रहे हैं कि देश का विकास इससे संभव नहीं है। इसलिए मैंने ये भी मांग उठाया कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की घटती कीमत को देखते हुए हिंदुस्तान के लोगों को सस्ता पेट्रोलियम उपलब्ध कराने के लिए अपना टैक्स ख़त्म करें और उस दर पर ही लोगों को तेल उपलब्ध करावे, तो महंगाई पर बड़े पैमाने पर रोक लगाई जा सकती है। इन सारे विषयों पर हमने बिहार विधानसभा के भीतर मामला को उठाया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के समय में, भारत युवाओं का देश है, बिहार भी नौजवानों का प्रदेश है और यहाँ के नौजवान पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा विधानसभा का कि सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार को बनाया था। तो इस बार नौजवानों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इस मांग को हम लोगों ने उठाया। हम लोगों ने 7वें चरण की शिक्षक बहाली के मांग को भी उठाया। हम लोगों ने जो स्कीम वर्कर्स, आशा, रसोइया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ये सारे लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ग्रामीण डॉक्टर जो है गांव स्तर के, जिनको सरकार एक समय में ट्रेनिंग दिलाई, हमारे पंचायत स्तर पर एक बार सरकार जो है ग्राम रक्षा दल का गठन किया था, पुलिस मित्र की बहाली की थी, विकास मित्र की बहाली किया है, टोला सेवक की बहाली किया है, जीविका सेवक का निर्माण किया है। इन सबको मामूली पैसे में काम कराया जाता है। हम लोगों ने इस बार उस मामले को भी उठाया कि इन सारे लोगों को सम्मानजनक कम से कम मानदेय मिलना चाहिए। जो न्यूनतम मजदूरी सरकार का तय है 7वें वेतन आयोग का, उसके तहत कम से कम उनको मानदेय मिले, ये भी मांग हम लोगों ने उठाया है। और नौजवानों को आजकल ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट खेल में है। सरकार, बिहार सरकार की योजना है कि हर ब्लॉक में हम कम से कम एक स्टेडियम का निर्माण करें, लेकिन हमारे जीरादेवी विधानसभा के तीनों ब्लॉक में कहीं भी स्टेडियम नहीं है। मैरवा वाला स्टेडियम का मांग पिछले सत्र में भी मैं उठाया था, तो सरकार का जवाब आया कि स्टेडियम स्वीकृत हो चुका है, लेकिन हम आज भी देखते हैं कि स्टेडियम नहीं बना है, भूमि विवाद के मामले में फंसा हुआ है। हमने इस संदर्भ में सीओ से भी बात किया और कहा कि ज़मीन दीजिए ताकि हम स्टेडियम का निर्माण करें, तो हर पंचायतों में स्टेडियम बने, ये तो हमारी मांग ही है, लेकिन कम से कम प्रखंड स्तर पर तत्काल स्टेडियम का निर्माण हो और सभी खेलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, न सिर्फ क्रिकेट को बल्कि फुटबॉल हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, बास्केटबॉल हो, जितने सारे खेल हैं सभी खेलों के लिए विधानसभा के भीतर खेल स्थल बने, जिम स्थल बने। तो ये भी हमारी मांग जो है विधानसभा में उठते रही है। सरकार ने सकारात्मक जवाब दिया है। अभी हमारे यहाँ के बच्चे जो पीजी की परीक्षा देने के लिए छापरा जाते हैं, बच्चियाँ छापरा जाती हैं, जिनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस मामले को भी हमने उठाया और इस पर बहुत ही स्पष्ट आश्वासन मिला है
कि इसको दिखा करके और कोशिश किया जाएगा कि उनका परीक्षा उनके अपने जिला की होम जिला में हो। तो इन सारे मामले को हमने उठाया है और हमें उम्मीद है कि सरकार इस काम को करेगी, और नहीं करेगी तो हम लोग इसलिए लड़ेंगे, इसके लिए लड़ते रहेंगे, आगे लड़ाई जारी रहेगी।